दोस्तों 25 साल पहले मरा हुआ बेटा जब एसपी बनकर लौटा तो उसके माता पिता ने उसे धक्के मारकर घर से निकाला। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल कर आई है। यह घटना 2008 में घटित थी। एक गांव में किशोर नाम के व्यक्ति रहा करते थे और उनकी पत्नी गायत्री थी, जिनके घर में बच्चे नहीं हो पा रहे थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, मगर कमी थी तो एक औलाद की। वे औलाद के बिना बहुत ही नाखुश रहा करते थे, क्योंकि उनकी बहुत तमन्ना थी कि उनके घर में एक छोटे बच्चे का आगमन हो, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, बहुत जगह पूजा पाठ कराया। बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रमेश रखा गया। दोस्तों जब यह घटना घटी थी तब रमेश की उम्र लगभग 5 साल की थी। क्योंकि रमेश बहुत मन्नतों के बाद हुआ था, इसलिए उसके माता पिता ने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चे को लेकर 4 धाम पर निकल जाए। और यही सोचकर उन्होंने अपने बच्चे के साथ 4 धाम की यात्रा करने को तैयार हो गए। किशोर जी ने सोचा कि सबसे पहले हम अपने कुल देवी की मंदिर जाएंगे, जो कि उत्तराखंड में स्थित था। दोस्तों उस वक्त किशोर जी अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ उत्तराखंड के उस मंदिर की यात्रा पर निकल गए। 4 धाम की यात्रा करते वक्त उन्होंने सबसे कीमती चीज खोया था, जो कि था उनका संतान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलूं, जब किशोर जी अपनी पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा पर निकले थे तब उनके साथ उनका बेटा था। और उस वक्त ही उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया, यानी कि उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में किशोर जी और उनकी पत्नी तो सही सलामत बच गए, मगर उनके बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। उन्होंने पूरी बस में अपने बच्चे को ढूंढा, मगर कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद इस नदी में गिर गया हो या फिर खाई में। यह सुनने के बाद उन दोनों की जो हालत थी उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। उनके दर्द इतने काफी थे कि उसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया था। अब दोनों की हालत बहुत ही बुरी हो चली थी। दोनों रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। वह भगवान को बस कोस रहे थे, भगवान हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन तुमने तो हमारी खुशियां ही छीन ली। उन दोनों ने अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की। भगवान से इतने बिन्नते और मन्नत के बाद 10 साल बाद गायत्री को वह बच्चा हुआ था, और वो भी अब नहीं रहा। अगर किसी का बच्चा उससे दूर हो जाए तब उसका क्या हाल होता है वह सिर्फ गायत्री ही बता सकती थी। वैसे तो गायत्री के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, मगर कमी थी तो एक संतान की। वो भी कितने दिनों के बाद उसने पाई थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोच सोचकर गायत्री पागल की तरह हो चली थी। उसने अपनी जिंदगी में संतान के लिए बहुत दुख झेले थे, बहुत ताने सुने थे। दोनों पति पत्नी थक हार कर अपने गांव लौट आए। जब किशोर अपनी पत्नी के साथ गांव लौटे तो गांव वालों ने अनेकों सवाल करना शुरू कर दिया कि आपका बेटा कहाँ है, उसे कहाँ आप लोगों ने छोड़ दिया। अब उनके सवाल को सुन सुनकर पति पत्नी दोनों ही परेशान हो गए थे, मगर भगवान की लीला तो वही जाने। अब घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी रह गए थे। स्त्री दोबारा बच्चे को जन्म देने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि उस हादसे ने उसे तोड़कर रख दिया था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए अब कभी भी वह माँ नहीं बनना चाहती थी। कभी कभी गायत्री बहुत रोने लगती। इस पर किशोर समझाता, चुप हो जाओ, सब चीज ठीक हो जाएगा। इस तरह 25 साल का वक्त गुजर जाता है। कहा जाता है भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही गायत्री के साथ भी हुआ। 25 साल बाद उसका बेटा एसपी बनकर उसके घर लौटा उससे मिलने। यह देखकर किशोर घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं यह वह रुपया तो नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया, ये नहीं हो सकता।
तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा तो 25 साल पहले ही एक दुर्घटना में मर चुका था। तुम हमारे साथ ये कैसी मजाक करने आए हो? लेकिन जो रमेश था वो बार बार उन्हें कह रहा था, मैं आपका बेटा रमेश हूँ, जो कि आपसे मैं बिछड़ चुका था। जब मुझे पता चला कि आप लोग जिंदा हो तो मैं फिर अपने गांव वापस लौट आया हूँ। उसके कहने पर किशोर सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कहीं ये हमें ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि किशोर जी के पास बहुत सारे धन दौलत थे, बस कमी थी तो एक संतान की। तो इस जमाने में किसी पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए किशोर जी को भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था। किशोर जी को लग रहा था कहीं इसकी नज़र हमारे धन दौलत पर तो नहीं, ये अपने आप को हमारा बेटा बता रहा है। अब जो दोनों पति पत्नी उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देते हैं। फिर अचानक गायत्री की नज़र उस जगह जाती है जहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह उस लड़के को अपना बेटा मानने को तैयार हो जाती है और अपने पति से कहती है, देखो जी, ये लड़का वाकई में सही कह रहा है, ये हमारा ही बेटा है, क्योंकि हमारे बेटे के गर्दन पे भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था जैसा कि इसके गर्दन पे है। अब यह सुनते ही किशोर कहने लगते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें लगता है हमारा बेटा अभी जिंदा है? हमने उसे कितना ढूंढा था उस दुर्घटना के बाद, लेकिन कहीं उसका तो पता नहीं चला। और फिर एक निशान से कैसे पता कर सकती हो यह तुम्हारा ही बेटा है? दोनों पति पत्नी के बात सुनकर जो रमेश होता है वो कहने लगता है, देखिए वाकई में मैं आपका ही बेटा हूँ। जो किशोर थे वो कहने लगते हैं, अगर सच में तुम हमारे बेटे हो तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब जो एसपी साहब यानी जो रमेश होता है वो अपनी कहानी बताने लगता है। दरअसल दोस्तों, जब वो घटना हुई थी तब रमेश एक पत्थर से झप गया था और उस बस में एक साधु बाबा भी बैठे थे। वह घटना ही पत्थर की गिरने की वजह से हुआ था। से भी रमेश की उम्र काफ़ी छोटी थी, वह मात्र 5 साल का था, इसलिए वह पत्थर से दब गया था और किसी को नज़र भी नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी तो सभी वहाँ से चले गए, मगर उस बस में बैठे महाराज की नज़र अचानक उस बच्चे पर पड़ी और उन्होंने उसे पत्थर से निकाला और उसका उपचार किया। साधु बाबा ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे माता पिता तो जा चुके हैं, पता नहीं तुम कहाँ के हो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है। इसने अपने माता पिता को ये भी बताया कि जिन साधु बाबा ने मुझे बचाया था वो कोई साधारण साधु बाबा नहीं थे, बल्कि साक्षात भगवान के रूप थे। वो 1 साल के बाद मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिए थे। अब रमेश अनाथ आश्रम में रहकर ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एसपी तक बनने का सफ़र तय किया। सब सुनने के बाद अनिल के माता पिता ने कहा, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम जिंदा हैं और हम कहाँ रह रहे हैं। इस पर रमेश कहने लगा, जब मैं ड्यूटी के दौरान गाजियाबाद में अपने सरकारी आवास पे था तो एक साधु बाबा आए और उन्होंने आते ही मुझसे कहा, तुम एक अनाथ बच्चे हो। यह सुनते ही मैं दंग रह गया। मैंने कहा, आपको कैसे पता चला? तब वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, बच्चा तुम्हारे साथ बहुत कम उम्र में ही एक दुर्घटना हुई थी जिसमें तुम अपने माता पिता से बिछड़ गए थे और उसके बाद से ही तुम अनाथ आश्रम में रह रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे माता पिता आज भी जिंदा है। यह सुनते ही एसपी साहब गुस्सा हो गए और कहने लगे, देखो बाबा, अगर आपको दक्षिणा चाहिए तो ऐसे ही बोलो, मगर फालतू की बकवास न करो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे माता पिता जिंदा है? यह सुनकर वह साधु बाबा कहने लगे, देखो बेटा, मुझे सभी मनुष्य के आगे और पीछे के बारे में सब पता होता है, भविष्य वर्तमान मैं सब जानता हूँ, यहाँ तक कि भूत में क्या हुआ था वो भी मुझे मालूम है। तो एसपी साहब होते हैं वो कुछ दक्षिणा निकालकर उसके हाथ पर रख देते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, देखो बाबा, अब आप जाओ और मुझे अपना काम करने दो। इतना सुनते ही वह साधु कहता है, देखो बेटा, चाहे तुम मेरा विश्वास करो न करो, मगर मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। तुम्हारे माता पिता आज भी जिंदा है और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह कहने के बाद रमेश के सर पे साधु बाबा हाथ रख देते हैं। 2 मिनट में ही रमेश अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाता है, उसे सब कुछ याद आने लगता है। अब रमेश के सर पे से हाथ हटाते ही साधु बाबा गायब हो जाते हैं। उन्होंने जाते जाते यह कहा था कि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उस जगह पर एक बार जरूर जाकर देखना कि मैंने तुम्हें सत्य कहा था या झूठ। अब जो रमेश था उसके दिमाग में यह बात हलचल मचाने लगती है और इसलिए वह अपने माता पिता से मिलने अपने गांव चला आता है। रमेश की बात को सुनकर किशोर और उसकी पत्नी दोनों ही रोने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, देखा,
मैंने कहा था ना, घर देर है मगर अंधेर नहीं। वैसे तो सभी लोग उसके बेटे को मरा हुआ समझ चुके थे और सभी ने यही कहा था कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन किशोर और उसकी पत्नी ने कभी भी अपने बेटे को मरा हुआ नहीं समझा था। इतने साल बाद अपने माता पिता से मिलकर रमेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब यह खबर पूरे गांव में फैल जाता है। गांव वाले सभी आते हैं किशोर जी के घर और कहते हैं, तुम दोनों का किस्मत कितना अच्छा है जो तुम्हारा बेटा वापस तुम्हें मिल गया है। अब उनके घर में त्योहार जैसा माहौल था। तो दोस्तों यह घटना वाकई में एक इत्तेफाक था या कोई काल्पनिक कहानी, ये तो आपके ऊपर है, आप जो भी समझें। अगर आपको यह सत्य घटना लगती है तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।